वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हम बताएंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पर्याय और दूसरा है वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ, कुल कहने का मतलब यह है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चाहे हम पर्यायवाची शब्द कहें चाहे समानार्थी शब्द कहें, दोनों की बात एक ही हुई। जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं और जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अब ले लीजिए, हम सूर्य को बताते हैं। अब सूर्य का पर्यायवाची होगा दिनकर, रवि, भास्कर, भानु। अब यहाँ पर दिनकर का अर्थ भी सूर्य ही होता है और रवि का अर्थ भी सूर्य ही होता है और भानु का अर्थ भी सूर्य ही होता है। अगला है देखिए पृथ्वी। पृथ्वी का अवनी, धरा, धरणी। धरा का मतलब भी पृथ्वी होता है और अवनी का मतलब भी पृथ्वी होता है और धरणी का मतलब भी पृथ्वी होता है। ऐसे ही हम ले लेते हैं अग्नि। अग्नि का आग होता है, चाहे आग कहिए, चाहे अग्नि कहिए, चाहे पावक कहिए, चाहे हुतासन कहिए। अगला ले लीजिए जल। जल का भी अमृत हो गया, नीर, पय, वारी, सलिल, अम्बु, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। किंतु इन सब का प्रयोग हम उसके शब्द के अनुरूप, वाक्य के अनुरूप करते हैं। अब कहीं कहीं हम देखते हैं कि सूर्य का दिनकर दे देता है, कहीं कहीं रवि दे देता है, कहीं कहीं भानु दे देता है, कहीं कहीं सूर्य दे देता है। तो इनके अर्थों, इनके जो वाक्य के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं, जहाँ वाक्य जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से इसको हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे अगर पद की बात आती है तो कहीं कहीं हम देखे हैं कि रवि का प्रयोग ज़्यादा होता है और संस्कृत में देखते हैं तो वहाँ भानु का प्रयोग ज़्यादा हो, इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ वो रवि शब्द ही उसके लिए उचित होता है। तो उसके उचित रूपों को देख करके हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यह है कि पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जिनका अर्थ समान होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं।